बिहार के रेलवे स्टेशन से मात्र 10 रुपए में विदेश की यात्रा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो गई, तो हम आपको इस बारे में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इतना तो जान ही लीजिए कि लोग स्टेशन पर उतरने के बाद साइकिल या मोटरसाइकिल से भी आराम से आते जाते हैं। तो कौन सा रेलवे स्टेशन है और हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं, वो भी जानेंगे। दरअसल हर किसी का सपना होता है विदेश जाने का, लेकिन पैसों के अभाव के कारण ये हर किसी के बस की बात भी नहीं होती। लेकिन बिहार में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां से उतरने के बाद यहाँ के लोगों का इस देश से उस देश जाने का सपना मात्र 10 रुपए में पूरा हो जाता है। यहाँ से उतरते ही लोग पैदल भी चले जाते हैं और ऑटो के सहारे सिर्फ 10 या 15 रुपए लगाकर भी नेपाल की सैर कर लेते हैं। अभी तक आप भारत के आखिरी गाँवों के बारे में जानते होंगे, जैसे उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास स्थित माड़ा गाँव और नॉर्थ ईस्ट के एक गाँव को देश के आखिरी विलेज में गिना जाता है। लेकिन जगह ही नहीं, कुछ ऐसे रेलवे स्टेशन भी हैं जो भारत के आखिरी रेलवे स्टेशनों के रूप में प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले अगर बात करें बिहार की, तो यहाँ के अररिया जिले में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहाँ से उतरकर आप पैदल नेपाल पहुँच सकते हैं। अररिया जिले में स्थित इस रेलवे स्टेशन का नाम जोगबनी स्टेशन है, जिसे देश के आखिरी स्टेशन के रूप में जाना जाता है। ये भी जान लीजिए कि यहाँ से नेपाल की दूरी नाम मात्र की रह जाती है। ये देश यहाँ से इतना पास पड़ता है कि लोग पैदल भी पहुँच सकते हैं और ऑटो पकड़ के 10 रुपए की सवारी करके भी जा सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि नेपाल जाने के लिए भारत के लोगों को वीजा या फिर पासपोर्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती। यही नहीं, इस स्टेशन से आप अपने हवाई जहाज का खर्चा भी बचा सकते हैं। बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे देश के आखिरी रेलवे स्टेशन के रूप में जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के हबीबपुर इलाके में बना सिंहाबाद स्टेशन देश के आखिरी सीमा में स्थित है। बता दें कि ये रेलवे स्टेशन बांग्लादेश की सीमा के काफी ज्यादा पास पड़ता है। मतलब न केवल बिहार के जोगबनी रेलवे स्टेशन से आप नेपाल पहुंच सकते हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल से भी आप बांग्लादेश के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा यदि बात करें तो अंग्रेजों के शासन के दौरान बना सिंहाबाद स्टेशन लंबे समय तक काफी वीरान पड़ा रहा था, लेकिन आज भी इसकी तस्वीरें वैसी की वैसी ही हैं। आजादी के बाद जब देश का बंटवारा हुआ था तो उसके बाद से इस स्टेशन का काम बंद कर दिया गया था। तब से यह स्टेशन लंबे समय से सुनसान और वीरान पड़ा है। लेकिन बिहार के जिस रेलवे स्टेशन की बात हम आपसे कर रहे हैं, उस रेलवे स्टेशन पर हर रोज हजारों यात्रियों का आना जाना होता है। और यदि उन यात्रियों में से किसी को नेपाल जाना होता है तो इस स्टेशन पर उतरने के बाद वो पैदल ही नेपाल का रास्ता तय कर लेते हैं या फिर वहां से ऑटो की सवारी लेकर 10 रुपए में नेपाल भ्रमण कर लेते हैं। तो हुआ ना देश से विदेश का सफर। और ऐसे ही लोग आते जाते भी हैं। सबसे खास बात तो ये है कि बिहार वालों के लिए नेपाल जाने के लिए कोई वीजा नहीं लगता। बिहार ही नहीं, देश के अन्य हिस्सों से भी लोग अगर नेपाल जाना चाहते हैं तो वहाँ कोई वीजा नहीं लगता। कहा जाता है कि बिहार और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। माता सीता की जन्मस्थली नेपाल में कई ऐसी मान्यताएं भी हैं जिसके बाद से इन दोनों देशों का संबंध काफी गहरा है। लेकिन खास तौर पर अगर बिहार और नेपाल की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच संबंध ऐसा है जैसे घरेलू संबंध हो। बहरहाल बिहार का जोगबनी रेलवे स्टेशन काफी चर्चित भी है और इसी कारण वहां पर लोग जाते भी हैं ताकि वो आराम से नेपाल की यात्रा कर सके। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।